बंटी, रंगों और गुलालों में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं आनंद आएगा, सालों बाद जो होली आया है। मम्मा, हम गरीबों की होली नहीं होती है क्या? मम्मा, हमारे साथ कोई नहीं होली खेलता है रंगों गुलालों के साथ। नहीं बेटा नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम पहले चुप हो जा, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे भी होली होते हैं और हम भी खेलेंगे। तुम्हारे लिए तरह तरह की मिठाई और गुलाल लाएंगे। तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए हैं मैंने। नहीं मम्मा, हमारे साथ तो कोई खेलता भी नहीं है गुलाल और रंगों के साथ। बंटी कौवा और सुसु चिड़िया, लूसी कबूतर सब हमसे दूर भागते हैं और पता नहीं हमसे बात भी नहीं करते हैं। वो गरीब चिड़िया कह के बोलते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, तुम अपने जाओ दोस्तों के साथ खेलो और कूदो और रंग भरी खेलो। उसके बाद सोनी चिड़िया सभी पक्षियों के साथ चली जाती है खेलने। वो दूर बैठी वो देखते रहती है और सभी पक्षी रंगों गुलालों के साथ मजे आनंद ले रहे थे। वो एक दूसरे पर रंगों अबीर खेल के बहुत ही खुश लग रहे थे। सोनी चिड़िया दूर बैठी देख रही। बंटी भाई, मुझे भी गुलाल से खेलना है। मुझे भी आप सबके साथ खेलना है। हमारे पर भी रंग गुलाल फेंको, हम भी आप सब पर फेंकेंगे। ये देखो, भला आई है। रंग गुलाल तो साथ में लेके आई नहीं है, बड़ा आई है रंग गुलाल खेलने वाली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ अवश्य खेलूंगी। पर तुम्हारे पास रंग कहाँ है? रंग तो दिखाओ। हमारे पास तो इतने सारे रंग इकट्ठे हैं। तुम्हारे गरीब चिड़िया, तुम्हारे पास तो रंग एक भी नहीं है। तुम किससे खेलोगे? अरे भाई, इसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसे यहाँ से भगा दो और हम सब रंग गुलालों में आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, भागो भागो, बड़ा आई है रंग खेलने वाली। शकल देखी है, पैसा तो है नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारे मम्मा तो दिलाई नहीं है। बड़ा आई रंग खेलने के लिए। इतना सुनते ही सोनी चिड़िया चली जाती है। सुसु, आज होली है, तुम्हारे लिए देखो मम्मा कितने सारे कलर के रंगों लाए हैं। बेटा इन सब खेलो अपने दोस्तों के साथ जाकर। मुझे काम है, थोड़ी सी आती हूँ मैं। इतना बोलकर चिलू चला जाता है और वहाँ पर सुसु बैठ के सोच रहा था, मैं खेलूं तो किसके साथ खेलूं? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। और बाद में वो कलर लेके दूसरे चिड़िया के साथ जंगल में होली खेलने चले जाते हैं। मेरे साथ तो कोई होली भी नहीं खेलता। मैं अब क्या करूं? मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं रहा। पता नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, सब हंसते हैं। जग्गू भाई, मैंने इसमें अपने पैसे सेविंग जमा की है। मैं इस पर होली पर इसे खर्च करूंगी। हाँ सोनी बहन, तुम ठीक कर रही हो। हमारे पास पैसे न रहने के कारण कोई नहीं मुझे खेलने देता है। उसके बाद मम्मा चिड़िया आ जाती है। अरे अरे, क्या हुआ बेटा? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? आखिर क्या बात है, मुझे बताओ। मेरे दोनों बेटे इतने उदास क्यों लग रहे हैं? होली के त्योहार पर इतने उदास नहीं होते हैं। मम्मा, हमारे दोस्तों ने हमारे साथ होली खेलने से मना कर दिया और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। कैसे रंग गुलाल लूंगी मैं? अरे सोनी बेटा, बस इतनी सी बात। किसने कहा कि तेरे पास पैसा नहीं है? ये तो तुम्हारी रहा सेविंग, इसमें से तोड़ो और तुम अपने होली का आनंद लो। इसी दिन के लिए तो जमा करके रखे हैं। सोनी मम्मा ठीक कह रही है, इसी दिन के लिए तो मैंने सेविंग इकट्ठा की है। उसके बाद दोनों चिड़ों ने पैसे की पोटली तोड़ देती है। उसमें से ढेर सारे पैसे जमा मिलते हैं। वो देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। अरे वाह सोनी, इसमें तो इतना सारे पैसे हैं। हाँ भाई, मैंने इसमें सालों के सेविंग जमा किए हैं। जो भी मम्मा देती थी मैं इकट्ठे कर लेती थी। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, बिना पैसे वेस्ट करते रहती थी। मैं सारे पैसे इसमें ही जमा करती थी। हाँ हाँ बेटे, अब तुम दोनों जाओ और रंग और मिठाइयाँ लेके आ जाना। दोनों चिड़िया चली जाती है रंगों और मिठाइयों की दुकान पर। वहाँ एक छोटे कबूतर मिलती है।
मुझे पैसा दे दो। मैंने घर से पैसा नहीं लाया, मेरी मम्मा के पास पैसे नहीं थे। ये सुनकर सुसु चिड़िया बोलता, अरे नहीं नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं है तुम्हारों को देने के लिए। वो ये सब बातें सुनकर छोटी चिड़िया रोने लगती है। उसके बाद सोनी चिड़िया बोलती है, भाई दे देते हैं ना, किसी को मदद करना अच्छी बात है। बेचारा इसके पास भी पैसे नहीं थे, आखिरकार हमारे पास भी तो नहीं थे, किसी ने तो नहीं दिया था ना, हमें दूसरे की मदद करना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो तुम करो। उसके बाद सोनी चिड़िया ने अपने कुछ पैसों में से कुछ पैसों छोटी चिड़िया को दे देती है। छोटी चिड़िया ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी से नाचने लगती है और गुलाल लेकर वहाँ से चली जाती है। कबूतर अंकल, मुझे गुलाल और मिठाइयाँ दे दीजिए। और वो भी दोनों मिठाइयाँ और गुलाल लेके घर चली जाती है। मम्मा, मैंने आज किसी दुकान पर छोटी चिड़िया रो रही थी, मैंने उसको आज मदद की। आज मैंने अपने कुछ पैसों में से उसे भी दे दी। ये तो बहुत ही अच्छा आपने किया बेटा, ऐसे ही दूसरों की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की मदद करते हैं उसका भगवान मदद करते हैं। मेरी बेटिया बहुत समझदार हो गई है। और इधर सभी पक्षी एक दूसरे पर रंग गुलाल फेंक रहे थे और पिचकारियों से एक दूसरे पर रंग गुलाल भी फेंक रहे थे। और इधर सोनी चिड़िया भी बहुत खुश थी क्योंकि उसे ढेर सारा रंग गुलाल में बहुत ही मगन थी। और इधर सोनी चिड़िया अपने भाइयों के साथ रंग और गुलाल उड़ा रही थी और वो बहुत ही खुश थी। और इधर बैठे सुसु चिड़िया देख रही थी, उसे इस बात की जलन हो रही थी, अरे इसके पास इतनी सारी रंग और मिठाइयाँ कहाँ से आई। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी, ये मिठाइयाँ और कुछ रंगों अपने पड़ोस में बांट आती हूँ, क्योंकि होली का त्योहार चल रहा है तो पड़ोस वाली बोलेंगी कि जरा मिठाइयाँ और रंगों भी नहीं बांट पाई इस बार, हर साल तो बांटती थी, इस बार क्या हुआ। गोरी बहन, ओ गोरी बहन, कहाँ तुम छुपी हुई है? तुम्हें याद नहीं है कि आज होली का त्योहार है? मैं तुम्हारे लिए रंगों और कुछ मिठाइयाँ लाई हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब याद है, मैं सोच ही रही थी, पिछले बार तो आया था आपके यहाँ से मिठाइयाँ और रंगे, इस बार क्यों नहीं आया? मैं यही सोच रही थी, आखिरकार आ ही गया। होली मुबारक।